No, 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 please. Take your call. Stand. I wholeheartedly agree. Listen. Read. तो गुरु ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को ये बात पता चल जाए कि जल्दी ही उसके फड़वे लगने वाले हैं तो ऐसी कंडीशन में वो क्या ही करेगा। या तो माला जपने लग जाएगा, या फिर जो उसने पाप किए होंगे उनका प्रायश्चित करने लग जाएगा, या फिर तीर्थ यात्रा में निकल जाएगा। ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुम यहाँ से हो, पर विदेशी तो फिनाइल मिला करके नशा करते हैं। इनका नशा अलग ही लेवल का है। आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसे बंदे को, जब उसे पता चलता है कि लाइफ उसकी गेमंड मारने वाली है तो वो अपने आखिरी समय में उलूल जुलूल हरकतें करने लग जाता है और दबाकर रशियन पीलता है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस पोजीशन में करता है, यही गुरु आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो। मूवी का नाम है द प्रोफेसर 2018 और में एक प्रोफेसर होता है। आज वो अपना हेल्थ चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास आया हुआ था। तब उसका डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ ने तुम्हारी गेंद मार ली है। दरअसल तुम्हें टट्टों का कैंसर हो गया है और बहुत जल्दी ही ये तुम्हारे एल लगा देगा। इसलिए अगर जो काम तुम्हारे रह गए हो वो तुम पूरा कर लो, वरना बाद में हिलाने के सिवा और कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। रिचर्ड की ये सुन के फटके हाथ में आ जाती है कि बहन स्टोक ये उसके साथ क्या हो गया। खैर किसी तरह से वो अपनी फटी को वापस जोड़ता है और अपनी फैमिली के पास जाता है, क्योंकि रिचर्ड अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छिपाता था। रात में वो किसी तरह से हिम्मत करके अपनी वाइफ वेरोनिका और अपनी बेटी ओलिविया को अपनी इस कैंसर वाली बात को बताने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में ही उसकी वाइफ उससे कन्फेशन करने लग जाती है और कहती है कि बाबू प्लीज बुरा मत मानना, पर तुम्हारे 2.5 इंच के हथियार से मुझे मजा नहीं आता था। मेरे तरबूज को फाड़ सके ऐसी तुम्हारी तलवार में धार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बॉस की तलवार को अपने तरबूजों में ले लिया था और उससे मुझे बड़ा मजा भी आता था। पर पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं। रिचर्ड की ये सुन के फटके हाथ में आ जाती है, पर अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बस फटके हाथ में आई है। अगले ही पल उसकी बेटी भी उसे बता देती है कि डैड प्लीज आप बुरा मत मानना, मुझे भी एक बात कहनी है। मुझे लड़कों के लॉलीपॉप में नहीं बल्कि लड़कियों के गुलाबी गुफा में इंटरेस्ट है और मेरा मन गड्ढे से गड्ढे मिलाने में अर्थात कैंची से कैंची मिलाने में लगता है, न कि सुई में धागा डालने में। इसलिए प्लीज मेरे लिए आप एक रशियन का जुगाड़ कर दो, मुझे चाटने और पोछने का मन कर रहा है। भाई साहब ये सुनकर के जो रिचर्ड की फटके हाथ में आई थी ना, वो टप्पा खा के नीचे गिर जाती है। अब उसकी गेंद का गोदाम बन चुका था और एक तरफ उसकी बेटी और उसकी बीवी अपना रोना रोने लग जाती है, तो वो अपना ठंडी रोना किसके पास रोए, इसलिए वो उन्हें ये सारी बात नहीं बताता। अगले दिन कॉलेज पहुंच करके रिचर्ड अपने सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि आज तुम लोगों की ऐश है, जिसको जो करना है वो करे। अगर कोई क्लास में ही किसी बंदी को पेलना चाहता है तो वो पेल भी सकता है। मैं आज किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। जिससे पढ़ाई करनी हो वो यहाँ पर रुके और जिसे पिलाई करनी है वो चुपचाप बाहर जाए, तेल लेकर के एक कोपचा पकड़ ले और वहीं पर ठुकाई करना चालू कर दे। रिचर्ड का इतना बढ़िया ऑफर सुन करके कोई क्लास में रुकने को तैयारी च नहीं होता और सभी लोग अपने अपने लिए एक गुलाबी गुजिया फंसाते हैं और फिर उसको बजाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। क्लास में बसते हैं तो बस 3 से 4 लोग। रिचर्ड जब उन्हें देखता है तो उन्हें गरियाने लग जाता है कि बहन के खुदो, तुम ही वो लौंडे हो ना जो अपनी सुहागरात के दिन भी पढ़ते ही रहोगे। अबे इतना पढ़ने से भी क्या ही उखाड़ लोगे। जीवन में कभी गुलाबी गुजिया चखने का मौका मिल रहा है तो तुमको वो भी नहीं झेला जा रहा। जीवन भर ऐसे ही करते रहना और जब शादी हो जाए तो अपने दोस्त को कॉल लगाना। अरे जाओ, अगर पढ़ने का ही शौक है तो सविता भाभी की गर्मा गर्म पुस्तकें लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, जाकर के उन्हें थोड़ा पढ़ लो तो हो सकता है कुछ परम ज्ञान मिल जाए। उसी रात हम रिचर्ड को पीटर के साथ देखते हैं, जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त होता है। दरअसल पीटर उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी है जिस कॉलेज में रिचर्ड पढ़ाता है। रिचर्ड पीटर को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और ये सुनकर के पीटर की भी फट जाती है, क्योंकि रिचर्ड तो एक नंबर का मुठियाबाज इंसान था, उसे कैंसर कैसे हो सकता है। पर रिचर्ड उससे कहता है कि मेरा आखिरी समय आ गया तो मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है और जो करने का मेरा बहुत मन हुआ करता था। मैं लाइफ को एक अलग तरीके से देखना चाहता हूँ और अपने आखिरी समय में उसी तरीके से उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। घर जाकर के रिचर्ड अपनी वाइफ से मिलता है और उससे कहता है कि यार मैं मानता हूँ कि मेरी तलवार थोड़ी छोटी है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी म्यान ठुकवा ठुकवा करके अब कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, इस वजह से मेरी तलवार उसमें आ नहीं पा रही। खैर जो भी हो, तुम हो तो एक नंबर की खुद अक्कड़ औरत, तो अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश भी करूंगा
दूंगा तो भी तुम ठुकवाने जाओगी ही जाओगी, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें खुद से ही नारियल का तेल दे दूं। अब तुम्हें जिससे पिलना हो तुम पिलवाती रहो और इधर मुझे जिसको पिलना होगा मैं पिलता रहूंगा। मतलब एक तरह से हम अपनी शादी को ओपन मैरिज बना दे रहे हैं, जिसको जिसकी चाटने का मन करे वो उसकी चाट सकता है। उसकी वाइफ ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे लौंडों को लाइन में लगा रखा था पर वो उनका मंजन नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब तो रिचर्ड ने खुद ही उसे अलाउ कर दिया है, तो वो लाइन से सभी लौंडों का लेगी। अगले दिन रिचर्ड कॉलेज जा करके सभी बच्चों को क्लास में नहीं बल्कि खुले में पढ़ाता है, और फिर पढ़ाने के बाद वो उन्हें अपना पिलाने के लिए, मतलब अपनी फेवरेट बियर पिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ पर सभी बच्चों का फोकस बियर पर होता है और इतने में ही रिचर्ड वहाँ की वेट्रेस का दूध भाप लेता है। इस सीन को देख करके हमें ऐसा लगता है कि शायद रिचर्ड बेचारा बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान है, इसीलिए वो बियर नहीं पीता बल्कि उस वेट्रेस का दूध पीने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो वेट्रेस का दूध भी पीता है और उसे अपना मट्ठा भी पिलाता है। रिचर्ड को अब दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो उस वेट्रेस को पेलने के बाद ऐसे ही बाहर निकल आता है और रास्ते में कपड़े पहनने लगता है। ये देख करके उसके सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि रिचर्ड ने हम लोगों को बियर का बहाना दे करके खुद डेयरी से दूध निकाल लिया है। अगले दिन रिचर्ड जब कॉलेज में होता है तभी उसका एक स्टूडेंट उसके पास कुछ सामान लेकर के आता है, जिसे रिचर्ड खाने लग जाता है। और पता नहीं आज रिचर्ड ने कौन से सस्ते नशे कर रखे होते हैं कि वो उस लड़के से अपना लॉलीपॉप चूसने के लिए कहता है। और भाई साहब वो लड़का तो अलग ही लेवल, कसम से बता रहे हैं शायद ये टॉपर ही होगा, क्योंकि गुरुजी के कहने पर वो भाई साहब उनका चूसने को तैयार भी हो जाता है। जिसके बाद रिचर्ड उसे रगड़ के मुखमंजन कराता है। उसी रात रिचर्ड अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है क्यों बिटिया गुलाबी गुजिया मिल रही है कि नहीं आजकल। उसकी बेटी अपने डैड का ये नया रूप देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके डैड अब गड्ढे से गड्ढा मिलाने पर उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो इतना खुश होती है कि अपने डैड को बताती है कि उसके पास बहुत सारी गुलाबी गुजिया हैं और वो रोज उन्हें चेंज करके चाटती रहती है। रिचर्ड को बहुत खुशी हो रही होती है कि उसकी बेटिया भी अब पिलवाने लग गई है। उसकी बीवी तो पहले से ही ठुकवाया करती थी और अब रिचर्ड भी दबाकर ठोक रहा है। मतलब तीनों के तीनों लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अगले दिन रिचर्ड जब सभी बच्चों को गार्डन में पढ़ा रहा होता है तो आज तो उसने हद ही कर दी। बच्चों के सामने ही वो 65 रुपए का देसी पौवा पीने लग जाता है। उधर से उसका फ्रेंड पीटर जब ये दिखता है तो भाई साहब उसके अमेज़न के जंगल सुलगने लगते हैं। इसलिए रात में वो पीटर को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है। और रिचर्ड को तो तुम जानते ही हो गुरु, आजकल वो अलग ही नशे में है, इसलिए वो उसे गुलाबी गुजिया चटा करके उसको होश में लाता है और उससे कहता है कि भाई ठीक है तुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है तो कर, पर स्कूल के लौंडों के फड़वे क्यों लगा रहा है। रिचर्ड उससे कहता है कि भाई आखिरी टाइम है, कम से कम उन्हें भी बिगाड़ लेने दो, कब तक बेचारे हिलाते रहेंगे। मैं उनका गुरुजी हूँ, मेरा काम है उन्हें जीवन में आगे बढ़ाना, एक स्टेप ऊपर की दिलाना, इसलिए अभी तो उन्हें काली दिलवा रहा हूँ, जल्दी ही रशियन भी आने वाली है, जुगाड़ चल रहा है। खैर ये दोनों यहाँ पर ज्ञान के नाले बहा ही रहे होते हैं कि इतने में ही रिचर्ड की एक स्टूडेंट वहाँ पर आ जाती है। दरअसल वो भी रिचर्ड को याद कर करके अपना बिस्तर गंदा किया करती थी और अब उसे समझ में आ रहा है कि रिचर्ड ने अपना नलका खोल दिया है जो किसी की भी बाल्टी भर सकता है। इसलिए वो लड़की अपनी बाल्टी को खोल करके रिचर्ड के नलके में अटैच कर देती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। रिचर्ड को भी समझ आ रहा था कि ये कन्या उसका मंजन करना चाहती है। रिचर्ड को और चाहिए ही क्या, वो गुलाबी गुजिया का आशिक जो बन गया है आजकल। वो पहले तो उसके कच्चे बादाम मटकाता है और फिर उसके बाद उसके कच्चे बादाम खोलकर उसके चटकारे लेने लग जाता है। पर इतने में ही रिचर्ड को अचानक से कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम रिचर्ड को हॉस्पिटल में देखते हैं और जब वो डिस्चार्ज होकर के घर पर वापस आता है तो उसकी वाइफ वेरोनिका उससे सवाल करने लगती है, पर रिचर्ड उससे घंटा कुछ नहीं बताता बल्कि बाबा जी का ठुल्लू दिखा करके वहां से चला जाता है। क्योंकि रिचर्ड को भी ये बात समझ में आ रही थी कि वेरोनिका जब दूसरे का पप्पू चूस रही है तो ऐसे में वो उसमें घंटा ही कोई इंटरेस्ट रखती होगी, तो जब उसे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो बात बताने का फायदा क्या। अगले दिन रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो एक लॉन्ग ट्रिप की छुट्टी ले ले। आखिरी समय है, कब तक वो शहर की गुजिया ही पेलता रहेगा, कम से कम थोड़ी विदेशी गुजिया भी पेलेगा तो जाते जाते दुख नहीं होगा। जाने से पहले वो अपने स्टूडेंट्स की एक लास्ट क्लास लेता है और उनसे कहता है कि देखो बेटा, काली मिले या गुलाबी जो मिले धर के पेल देना, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत सारी गुलाबी गुजिया के चक्कर में काली इग्नोर मार दी, पर अब जाकर के बहुत रिग्रेट हो रहा है। लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना हो तो एक गोल बनाओ। अबे वो वाला गोल नहीं जो तुम सोच रहे हो, गोल मतलब लक्ष्य। अब कुछ लोगों का गोल ही होल है तो उनको उन्हीं की भाषा में कुछ ज्ञान की बात बताते हैं। रिचर्ड कहता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको होल पर फोकस करना होगा। होल चाहे काला हो या गुलाबी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपका होल है,
बस आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। उस होल को पाने के लिए आप जी जान से लग जाओ, चाहे इसके लिए आपको लड़ाइयाँ करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े या किसी को देनी ही क्यों ना पड़ जाए। पर अगर आप डेडिकेशन से उस होल के लिए लगे हुए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो होल आपको ना मिले, और जिस दिन मिल जाए पलटा करके पेलना और इतना रगड़ना कि सारी मेहनत उसके अंदर छोड़ देना। रिचर्ड जब घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ वेरोनिका उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलती है। रिचर्ड भी उसके साथ पार्टी में चला आता है, पर यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये पार्टी तो वेरोनिका के बॉस की है, और भाई साहब उसका बॉस तो एक नंबर का हवसी इंसान वेरोनिका को अपने सामने देखते ही उससे उंगल करने लग जाता है और उसकी डिक्की में 4 थप्पड़ लगाता है, जिससे रिचर्ड की भी झांटियां फायर हो जाती है। तो वो भी गुस्से में उसके बॉस की वाइफ के साथ चुम्मा चाटी करने लग जाता है। खैर जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो रिचर्ड की फट जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो सबको सच बता देगा। इसलिए वो खड़ा होकर के सभी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और अपनी वाइफ वेरोनिका और उसके बॉस के बीच चल रही खुदाई के बारे में भी बता देता है। बेचारा रिचर्ड बहुत इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि वेरोनिका तुम्हारी काली हुए गुलाबी मैंने हमेशा चाटी है, पर यार वेरोनिका तुमने तो मेरी गेंद ही मार ली। मैं तुम पर इतना भरोसा करता था कि तुम्हारे 32 दांतों के बीच में अपना लोमड़ा रख देता था, पर फिर भी तुमने गद्दारी कर दी। गद्दारी कर भी तेरी बहन का चूम दूं, लेकिन अब क्या ही फायदा, गुलाबी गुजिया तो इस उम्र में मिलने से रही, मुझे हिलाकर ही काम चलाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जो लंबी तलवार मिली है उसकी धार भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें उंगल प्रक्रिया से ही मेरी तरह अपना जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर जिस समय मुझे ठुकाई की सख्त जरूरत है तुमने ऐसे में मुझे छोड़ दिया है, तो इसका बदला तुम्हारे साथ जरूर लिया जाएगा। बेचारी वेरोनिका की भी आंखें भर आती हैं कि ऐसे समय पर रिचर्ड को उसे अपनी काली देनी चाहिए थी, पर उसने तो अपनी काली के दरवाजे ही बंद कर लिए और अपनी बॉस को चटाती फिर रही है। इसलिए पार्टी का एक कोपचा पकड़ करके वो रिचर्ड के साथ गले लगने लग जाती है और उसे अपनी डेरियां दबवा देती है, पर रिचर्ड उसकी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर पर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बेटी को देखता है जो आज अपनी ऊपर वाली आंख से आंसू बहा रही होती है। तो रिचर्ड उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, जिस पर उसकी बेटी बताती है कि क्या करूं, अब ऊपर वाली आंख से ही पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली आंख से जो पानी निकालती थी वो तो मेरा काट के भाग गई। रिचर्ड उसे हौसला देता है और उससे कहता है कि देखो दुनिया में गुलाबी गुजिया की कमी नहीं है, थोड़ा कोशिश करो, टिंडर विंडर इंस्टॉल करो, अगर कोई बढ़िया गुलाबी गुजिया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 6000 फेंकना, इधर तो सेल लगी हुई है। पर एक बात ध्यान रखना कि चाटना पोछना कभी बंद मत करना, ठुकाई ही है जीवन का सार। ये बोल करके वो उसे अपनी कैंसर की बात भी बता देता है। ये सुनकर तो उसकी बिटिया की और फट जाती है, पर रिचर्ड अब रुकने वाला नहीं था। वो उसे हौसले की मीठी गोली दे करके अपना सारा बुरिया बिस्तर पैक करता है और अपने सफर के लिए निकल जाता है। ये सफर रिचर्ड का ऐसा सफर होने वाला था जिसमें उसकी पूरी फैमिली जानती है कि रिचर्ड कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु कहानी थोड़ी सी ज्ञानवर्धक थी, पर हमने कोशिश किया है इसको इंटरेस्टिंग बनाने का। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे